हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज शुक्रवार संतोषी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये संतोषी माता की कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखिएगा। चलिए सुनाते हैं। जय माँ संतोषी। साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ माँ संतोषी की पूजा करता है या फिर माँ की व्रत कथा दिल से सुनता है ना, तो माँ संतोषी झट से प्रसन्न हो जाती हैं और फिर तो भक्तों माँ अपने भक्त के जीवन को सुख शांति स्थापित और सौभाग्य से भर देती हैं। सच कहें तो माँ की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। अब जरा ध्यान से सुनो, यह व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित हो सकती है। जिसके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता है तो वह पर टिकता नहीं, जैसे मुट्ठी से बालू फिसल जाए। जिसके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन कला या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उसका साथ नहीं देती है। ऐसे में अगर भक्त सच्चे दिल और भाव से माँ को याद करें, कथा सुने, तो माँ संतोषी जरूर अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। कहते हैं, माँ से जो मांगा जाए सच्चे दिल से वह खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। तो साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार की व्रत कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी बताई गई है। उसे सुनना आपकी आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब शुरू करते हैं माँ संतोषी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही छोटा सा गांव में राधा और मोहन नाम के दो सीधे साधे नेक परिवार रहते थे। उनका प्रेम पवित्र था, उनकी श्रद्धा अटूट थी, पर उनके आंचल में एक सूनापन था। संतान का सुख जो बरसों से उन्हें उनसे कोसों दूर था। एकदम पूरे 15 साल बीत चुके थे उनकी शादी को, और हर कुछ दिन गुजरता जाता था मन में एक गहरा घाव छोड़ जाता था। राधा अपने नाम की तरह ही कोमल और शांति भाव की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, एक अनकही करुणा। वह सुबह से शाम तक घर के काम करती, खेत पर मोहन का हाथ बटाती, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक कोना हर पल अपने सोने गोद के लिए तड़पता रहता था। उसका पति उस पे जान छिड़कता था, पर कभी कभी तो वह भी असहाय महसूस करता था। और इसी दुख भरे दिनों में राधा की पीड़ा और बढ़ने वाली थी। उसकी सासू माँ कौशल्या देवी स्वभाव से थोड़ी कटु थी। उसे अपने वंश की बहुत चिंता थी और राधा को संतान न होने के लिए वह दोषी मानती थी, ताने देती थी। और बहू कितनी रोटियां खाएगी, बच्चे तो तुझे पैदा नहीं करना है। बस यह अक्सर राधा को ताने मारती रहती। सासू का तो एक काम है ताना मारना। क्या फ़ायदा है ऐसी बहू का जो कुल का दीपक न दे सके। हमारा वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा। यह शब्द राधा के कलेजों को तीर की तरह चुभती थी। कभी कभी तो सासू माँ उसे भूखा भी सुला देती। आज खाना नहीं मिलेगा जब तक तो हमें पोते का मुंह नहीं दिखाएगी। बेचारी राधा चुपचाप सब सह लेती। रसोई में काम करते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती, जिसे वह किसी से छिपाने की कोशिश करती। रात को मोहन के सो जाने के बाद वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे इस परीक्षा में गुजारना पड़ रहा है? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? मुझे एक छोटा सा बच्चा दे दो, बस एक बच्चा। मैं सब ताने सुन रही हूँ, यह सब अपमान और नहीं सह सकती। मोहन राधा की पीड़ा समझता था। उसका दिल भी अपनी पत्नी के लिए तड़पता था। वह अपनी माँ को समझाना चाहता था, पर सासू माँ
तो इतनी दुष्ट थी कि उसकी बात कोई नहीं काट सकता था। मोहन भी कभी कभी अपनी माँ के आगे बेबस हो जाता था। वह राधा का हाथ थामकर बस इतना ही कह पाता, धीरज धरो राधा, भगवान जरूर सुनेगा। पर मोहन की आवाज़ में भी निराशा और लाचारी झलकती थी। उन्होंने हर संभव उपाय किया। गांव में वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टरों तक ना जाने कितने चक्कर लगाए, महंगे से महंगे इलाज करवाए, पर सब व्यर्थ। उसकी गोद सूनी ही रहेगी। जब किसी डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द निकलते तो राधा और मोहन का दिल बैठ जाता। उन्होंने गांव के हर मंदिर में माथा टेका, हर बाबा से आशीर्वाद लिया, हर व्रत किया जो उन्हें बताया गया, पर हर जगह उन्हें निराशा ही मिली। कहा जाता है जब अपनी किस्मत खोटी रहती है तो कोई साथ नहीं देता। गांव वाले भी कानाफूसी करते थे। बेचारी राधा, लगता है उसकी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं। एक दिन राधा इतनी उदास और बेबस हो गई कि उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। वह गंगा किनारे बैठी थी, आंखों में अथाह पीड़ा थी और मन में ढेर सारे सवाल। तभी एक वृद्ध महिला, जिसका चेहरा दिव्य से चमक रहा था, उसके पास आकर बैठी। क्या हुआ बेटी, इतनी क्यों दुखी हो? महिला ने स्नेह से पूछा। राधा ने अपनी पूरी दुख और अपनी कहानी बताई। कैसी उसकी सासू माँ उसे सताती हैं, कैसे उसे भूखा रहना पड़ता है और कैसे उसकी गोद सूनी है, कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती है। यह सब सुनकर वृद्ध महिला ने एक गहरी सांस ली। बेटी, निराश क्यों होती हो? जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, श्रद्धा और विश्वास का और भगवान का। तूने माता संतोषी का व्रत किया? कभी राधा ने सर हिलाया। नहीं। वृद्ध महिला ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। शुक्रवार का व्रत होता है बेटी, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ता है। मन में कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए और न किसी को खट्टी चीज़ खिलानी चाहिए। और हाँ, इस व्रत का उद्यापन समाप्ति भी नियम से होता है, जिसमें 8 लड़कों को भोजन कराना होता है। राधा को वृद्ध महिला की बातों में एक नई आशा की किरण दिखी। जैसे अंधेरी रात को जुगनू चमक उठा। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह संतोषी माता का व्रत करेंगी। उसने घर जाकर मोहन को बताया। मोहन पहले थोड़ा हिचकिचाया, इतने व्रत किए क्या हुआ, माँ भी नहीं मानेंगी। पर राधा ने अपने दृढ़ विश्वास से कहा, नहीं मोहन, मेरा मन कर रहा है, यह माता मेरी जरूर सुनेंगी, मुझे बस एक मौका दे दो। मोहन राधा की आंखों में वह चमक देख रहा था जो उसने वर्षों से नहीं देखी थी। उसने हामी भर ली। अगले शुक्रवार से राधा ने संतोषी माता का व्रत विधिवत शुरू किया। वह सुबह उठकर स्नान करती, साफ कपड़े पहनती और माता संतोषी की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसके व्रत का पहला शुक्रवार था और उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया और कथा सुनी। पूरा दिन उन्होंने उपवास रखा। सासू माँ ने देखा कि राधा ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने मोहन से पूछा, अरे मोहन, तेरी बहू क्या आज भूखी मरेगी? क्या ड्रामा चल रहा है? मोहन ने बताया कि राधा ने संतोषी माता का व्रत रखा है। सासू माँ ने व्यंग किया, हम अब यह नया टुटका देख लेना, कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे शुक्रवार आते गए। राधा की भक्ति और दृष्ट होती गई, पर सासू माँ की चालें भी बढ़ती गई। उन्हें पता था कि संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ खाना वर्जित है। एक शुक्रवार को उन्होंने जानबूझकर दोपहर के खाने में इमली की चटनी और नींबू डालकर दाल बनाई। पूरे घर में खट्टी की खुशबू फैल गई। राधा बहू, खाना खा ले, आज मैंने तेरी पसंद की दाल बनाई है, सासू माँ ने मीठी आवाज़ में कहा, पर उसकी आंखों में शरारत थी। राधा को पता था कि यह उसका व्रत तोड़ने की चाल है। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन माता संतोषी को याद किया। सासू माँ, मेरा व्रत है, मैं नहीं खा सकती। क्या नाटक है यह? एक दिन भूखी रहकर क्या तीर मार लेगी? खा ले,
कोई नहीं देख रहा। सासू माँ ने जोर दिया। राधा के पेट में चूहे कूद रहे थे और खट्टी खुशबू उसे और सता रही थी, पर उसने अपने मन को पत्थर कर लिया। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, व्रत तोड़ना नहीं है। मोहन ने भी देखा और पहली बार अपनी माँ से कहा, रहने दो उसे, उसका विश्वास है। सासू माँ ने मुंह फुलाकर राधा पर बहुत तेज गुस्सा हुई, पर राधा ने उस दिन भी कुछ नहीं खाया। अगले शुक्रवार को सासू माँ ने एक और चाल चली। उसने जानबूझ कर पड़ोस में खट्टी चाट मंगवाई और राधा के सामने बैठकर खाने लगी। वाह, क्या स्वादिष्ट चाट है बहू, तू खाएगी? बहुत मज़ेदार है। क्यों, संतोषी माता का व्रत है तेरा? राधा का मन कर रहा था कि वह एक निवाला खा ले, पर उसमें फिर हिम्मत जुटाई और बस आंखें बंद कर ली और प्रभु से शांति मांगी। उसके इस दृढ़ संकल्प को देखकर मोहन भी हैरान था और मन ही मन उनकी प्रसन्न कर रहा था। कई शुक्रवार ऐसे ही बीत गए। राधा की निष्ठा और विश्वास ने धीरे धीरे मोहन का दिल जीत लिया। वह भी अब राधा का पूरा ध्यान साथ देता था। सासू माँ राधा को सताने की कोशिश करने लगी तो मोहन उसे रोक देता। माँ, रहने दो उसे, उनका विश्वास है, उसे अपना व्रत पूरा करने दो। एक दिन व्रत करते करते राधा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मोहन को बताया। मोहन ने तुरंत शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। यह शब्द राधा और मोहन के कानों में शहद घोल दिए और एक पल के लिए अवाक रह गए। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, इतना निराशा के बाद बस यह सच था। राधा की आंखों में आंसू भर आए, पर वो दुख के नहीं, अब सुखी और आनंद के आंसू थे। मोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। राधा, हमारी तपस्या सफल हो गई। वो खुशी खुशी घर लौटे। जब उन्होंने सासू माँ को यह खुशखबरी दी तो पहले तो वो चौंक गई। सच मेरी बहू? उनकी आवाज़ में अभी भी थोड़े अविश्वास और कठोरता थी, पर जब मोहन ने डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान तैर गई। हे माँ संतोषी, तूने मेरी सुन ली? सासू माँ ने अनजाने में ही इस माता संतोषी का नाम ले लिया, मानो उनकी कठोरता भी पिघलने लगी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कानाफूसी करते थे वो बधाई देने आने लगे। राधा अब हर शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत करती। उसे इस बार व्रत के नियम का और भी अधिक पालन किया। 9 महीने के बाद एक शुभ मुहूर्त में राधा के एक सुंदर स्वस्थ बेटे का जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। मोहन की आंखों में आंसू थे। खुशी उन्होंने अपने बेटे का नाम कान्हा रखा, जैसे स्वयं भगवान कृष्ण ही उनके घर पधारे हों। कान्हा के आने से घर का हर कोना खुशी से भर गया। सासू माँ कौशल्या देवी, जो कभी राधा को बहुत ज़्यादा सताती थी, ताने देती थी, खाना नहीं देती थी, अब अपने पोते को देखकर फूली नहीं समाती। मेरा कान्हा, मेरा लाल, उसे अपनी गोद से उतारती ही नहीं थी। कान्हा की किलकारी से उनका कठोर हृदय भी कोमल हो गया। अब मैं राधा से प्यार से बात करती। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। माँ संतोषी ने वाकई तेरी सुन ली। वे राधा के व्रत की साक्षी थी और अब उन्हें अपनी पूरी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राधा ने खुशी खुशी संतोषी माता का उद्यापन किया। उन्हें विधि विधान से 8 लड़कों को भोजन कराया। माता संतोषी का पाठ पढ़ा और गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। उसने अपनी कथा हर किसी को सुनाई ताकि लोग भी संतोषी माता की महिमा पर विश्वास कर सकें। राधा और मोहन का जीवन अब पूर्ण था। उनकी गोद में कान्हा था। उनके मन में संतोषी माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उनके घर में प्रेम और शांति का वास था। जो लोग कभी राधा को बांझ कहकर ताने मारते थे, सासू हर वक्त बाजिन कहती थी, अब उनके विश्वास और धैर्य की मिसाल देते हैं। यह कथा सिर्फ राधा और मोहन की नहीं है, यह उन सब भक्ति की कथा है जो अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से करते हैं। यह
व्रत यह दर्शाती कि जब इंसान के सारे प्रयास विफल हो जाएं, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखा गया है। विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधा ने अपने धैर्य, सहनशीलता और अटूट श्रद्धा से न सिर्फ अपनी सूनी गोद भरी, बल्कि अपने घर में सुख शांति का संचार किया और एक कठोर हृदय को भी प्रेम से पिघला दिया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो, अगर विश्वास सच्चा है तो हर रास्ता खुल जाता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। तो आप लोग, अब मैं व्रत को यहीं पर समापन करती हूँ और आइए संतोषी माता की दिव्य वाणी सुने। एक बच्चे और माँ को पुकारे की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं संतोषी माता की, हे मानो सुनो ध्यान से, मैं हूँ, सुनो, मैं वही हूँ जिसे तू संतोषी माँ कहता है। मैं तेरे आंगन में दीपक बनकर जलती हूँ, तेरे मन के अंधेरे कोने में आशा की किरण जगाती हूँ और तेरे जीवन के कांटे भरे रास्तों पर विश्वास की डोर थाम कर तूने चलना सिखाती है। पर आज मैं तुमसे प्रश्न करती हूँ, क्या तू सच में विश्वास करता है? क्या तू धैर्य रख पाता है? क्या तेरे भीतर सच्चा संतोष है? मैंने देखा राधा जैसी कितनी ही बेटियां, बहुएं और माताएं इस धरती पर हैं। उनकी आंखें भार सी बनी रहती हैं, आंखें भीगी रहती हैं, पर वे किसी से शिकायत नहीं करती। उनका आंचल सूना होता है पर मन श्रद्धा भाव से भरा होता है। उनका जीवन कठिन है पर विश्वास अटूट होता है। हे मानव, तू जानता है तेरे आसपास भी कोई राधा है जो लोगों के तीर सह रही है, व्यंग सुन रही है, भूखी रह रही है, अपमान के करके घूंट पी रही है। क्या तू उसकी पीड़ा देख पाता है? क्या तेरे भीतर इतनी करुणा है कि उनके आंसू पहुँच सके? सुन, मैं करुणा की देवी हूँ। घर पर मैं तेरे भीतर की करुणा को भी परखती हूँ। अगर तू अपने ही परिवार, अपने ही गांव वालों की, समाज की स्त्रियों की पीड़ा ना देखे तो फिर तू मुझे प्रसन्न कैसे करेगा? हे मानो, या मत भूल, तेरा व्रत तभी सफल होता है जब तेरे क्रम उसके अनुरूप हो। यदि तू मेरे नाम का व्रत करे और भीतर छल, ईर्ष्या, कटुलता, लालच और अपमान भरा रहे तो यह व्रत केवल एक नाटक है। क्या तूने नहीं देखा राधा की सासू ने कितनी बार उसके विश्वास तोड़ने की कोशिश की? इमली, नींबू, चटनी, चाट सब लाई, सिर्फ इसीलिए कि राधा का व्रत टूट जाए। उसकी कठोरता के लिए उसे ही दुख दिया। उनकी कठोरता ने उसे अपने ही घर में अंधेरा भरा दिखा। हे मानो, याद रखो, जो किसी का व्रत तोड़ता है वह अपने ही भाग्य को काटता है। जो किसी के विश्वास को तोड़ता है वह अपने ही घर की नींव हिला देता है। जो किसी के आंसू से खेलता है उसका सुख कभी टिक नहीं सकता। मत समझ कि तेरा छल तुझसे छिपा रहेगा। मैं देखती हूँ, मैं ही तेरा ताना सुनती हूँ। तेरी हर बात, तेरी हर कपट सब मेरे दरबार में गिनी जाती है। पर सुन, हे मेरे प्यारे पुत्र और पुत्री, जहाँ कठोरता है वहाँ करुणा भी है, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भी है, जहाँ रात है वहाँ सुबह भी है। राधा ने धैर्य रखा, विश्वास रखा और अपने आंसुओं को श्रद्धा में बदल दिया। 15 बरस की तपस्या के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उनकी निष्ठा ने मुझे बांध लिया। क्या तुझे भी नहीं लगता, जब तू सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं भी तेरे आंगन में उतर आती हूँ, कभी तेरे बच्चे की किलकारी बनकर, कभी तेरे खेत की हरियाली बनकर, कभी तेरे घर की हंसी बनकर, कभी तेरे मन की शांति बनकर। मेरा संदेशा है, हे मानो, यह कथा सिर्फ राधा और मोहन की नहीं, यह तेरा आईना है। हर घर में, हर दिल में, हर रिश्ते में यह कथा छिपी है। तो आज मैं तुझे कहती हूँ, अपनी श्रद्धा को मजबूत बना, अपने धैर्य को जीवित रख, अपने मन का
कष्ट मिटा और करुणा बना। अपनी जीभ से ताने नहीं आशीर्वाद बोल, अपनी थाली से खटास नहीं मिठास बांट। याद रख मैं संतोषी हूँ, मुझे संतोष चाहिए लालच नहीं। मुझे भक्ति चाहिए दिखावा नहीं, मुझे करुणा चाहिए कटुता नहीं। हे मानो तेरे जीवन की राह कठिन हो सकती है, पर निराश मत हो, तेरे आंसू गहरे हो सकते हैं, पर खाली मत बैठ। तेरे सपने कितनी भी अड़चने क्यों ना आई, अगर तू विश्वास से भरा है तो हर ताला खुलेगा, हर दीवार गिरेंगी, हर सपना पूरा होगा। मैं तुझे पुकार रही हूँ, आ श्रद्धा से आ। मुझे गुड़ और चने का प्रसाद नहीं, तेरे सच्चे मन का प्रसाद चाहिए। मुझे व्रत का नाम नहीं, तेरे कर्मों की पवित्रता चाहिए। मुझे दिखावे का दीपक नहीं, तेरे भीतर की आस्था का दीपक चाहिए। सुनो मैं संतोषी माँ हूँ, मैं तेरा सुख हर सकती हूँ, पर पहले तुझे अपनी आत्मा के भीतर संतोष जगाना होगा। अंतिम वचन तो है, हे मानो जब तू किसी राधा को देखे तो उसका मजाक मत उड़ा, जो तू किसी मोहन को देखे तो उसकी बेबसी मत भर। जब तू किसी कौशल्या को देखे तो उसे करुणा सिखा। याद रख तेरी एक करुणा किसी की जिंदगी बदल सकती है, तेरा एक आशीर्वाद किसी की गोद भर सकता है, तेरी एक सच्ची प्रार्थना पूरे परिवार की भाग्य बदल सकती है। तो मैं फिर कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो, श्रद्धा रख, तब तेरा हर सूनी गोद भर जाएगी, हर सूना घर गूंजेगा, हर सूना दिल हंसेगा। हे मानो मैं संतोषी माँ हूँ और यह मेरी दिव्य पुकार है। इसे सुनो, इसे मानो और इसे जी भरकर सुनो, और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ जरूर लिखो। और भक्ति भाव से संतोषी माता की जो भी पूजा करता है, माता संतोषी उसकी सभी कष्ट दूर करती हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से करना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।